और बारिश से हालात खराब हैं। खासकर बस्तर संभाग में हालात काफी गंभीर हैं। कई ग्रामीण इलाके शहरों से कटे हुए हैं, कई गांव तो जलमग्न हो गए हैं। लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं आने जाने में जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बस्तर में बारिश के कहर से निजात कब मिलेगा? राहत के लिए प्रशासन कितना चौकस है? निचले इलाकों में कितना है खतरा? बारिश के पानी से निपटने के इंतजाम क्या थे? बारिश को लेकर ऐसे ही कई और सवाल हैं जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बारिश से बस्तर के कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही ग्रामीण इलाकों का शहर मुख्यालय से संपर्क टूटने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हो रहे हैं और जनता की जान खतरे में है, लेकिन प्रशासन उदासीन नजर आता है। लोगों की जान बचाने के लिए सरकार कोई कदम उठाती हुई नहीं दिखती। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ही ढीलापन दिखाई पड़ता है। किसी प्रकार की चेतावनियां जारी नहीं हो रही हैं। तो आखिर राज्य सरकार का काम क्या है? बिलासपुर में भी बारिश की वजह से स्थिति गंभीर है। दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। नदी तट से सटे 15 गांवों में किनारे से दूर रहने की मुनादी कराई गई है, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट रहने को कहा है। बारिश से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए, चाहे बाढ़ की हालात हो, जल भराव की समस्या हो या किसी अन्य प्रकार की समस्या हो, उससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने बारिश के पूर्व ही तमाम इंतजाम को पक्का और मजबूत करने का काम किया है और अभी तक कहीं भी ऐसी कोई अप्रिय घटना की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और जहां भी ऐसी नदियों का जलस्तर बढ़ने और भारी बारिश होने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग में तो मौसम विभाग ने 300 मिलीमीटर तक बारिश होने का अंदेशा जताया है। मोंगरा बैराज से जहां 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो वहीं गोंदली जलाशय से भी 3000 क्यूसेक पानी को शिवनाथ में छोड़ा गया है, जिसके कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि लोगों को सावधान रहने को कहा गया है, लेकिन बारिश से हालात बिगड़े हैं, उससे मुक्ति कब मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही बीजेपी नेता के.एस. चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बस्तर में बारिश से हाल बेहाल हो चला है और बाढ़ लगातार वहां पर बढ़ रही है, तो जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है और ऐसे में ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। के.एस. चौहान जी, आप क्या मानते हैं, सरकार की लापरवाही यहां पर दिख रही है? जो पहले बारिश जो होती थी, जो एवरेज बारिश होती थी, उससे लगभग 8 से 10% बारिश अभी ज्यादा हो चुकी है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें जो अलर्ट होना चाहिए था राज्य सरकार को, वो नहीं है। मैं 3 कारण आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने पहले से ही ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीजों में ध्यान दिया। और अगर आदमी इंटेंशनली अगर इंटेंशन रखता है और अगर उसमें कॉन्सेंट्रेट करता है जी, ये इस प्रॉब्लम को भी हम लोग को फेस कर सकते हैं। या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को बढ़ाना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता तो ये सब चीजें नहीं आती। इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी या विकास की कार्य की बात बोलो तो इनके पास सिर्फ एक ही चीज रहती है कि हमने समर्थन मूल्य पे धान खरीदा हुआ है और कर्जा माफी किया हुआ है, वो भी कर्जा लेके 91,000 करोड़। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बातें करनी पड़ती है कि ये कारण क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए के.एस. चौहान जी की तैयारी नहीं थी, ना प्रशासन की तरफ से ना सरकार की तरफ से। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार भटनागर, पूर्व डीआईजी हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस नेता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं बस्तर की, जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है रेस्क्यू की और लोगों को कहीं ना कहीं एक सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी है। अनिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल क्या काम हो रहा है बस्तर के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
अनिल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, हेलो, अनिल जी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है जी, अभी जोड़ रहे हैं ये लोग, ट्राई कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नवीन कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नवीन जी, तो आप जिस तरह से देख रहे हैं बस्तर में फिलहाल हालात बने हुए हैं, रेस्क्यू हालांकि किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उतनी मदद लोगों की नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए थी। थोड़ा रुकिए। जी नवीन जी, आवाज पहुंची आप तक? तो चलिए के शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से हम नवीन जी के पास भी जाएंगे। के शर्मा जी, आप क्या मानते हैं फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन को पहले ही ये व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोगों को बहुत समस्याएं यहाँ पर उठानी पड़ रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर की जो बात करें, दक्षिण छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका, वहां पे 3 जिले सुकमा, बीजापुर, कुंटा की स्थिति एक दूरस्थ आदिवासी इलाका है, हम सब जानते हैं। वहां पे सड़क संपर्क भी टूट जाता है और लोगों कई गांव जो है वो आम अन्य जगह से एकदम कट जाते हैं। वहां पे व्यवस्था करना बड़ी दिक्कत होती है। स्कूलों की जर्जर हालत ये भी रहती है कि वहां पे उनको कहाँ पे ले जाए। खाने की दिक्कत है। वहां पे जो सेना के जवान है, जो नक्सलाइट क्षेत्र है वहां पे, तो जो सेना है पूरी तरह वहां पे मुस्तैद नजर आ रही। कई बार तो खाने की भी सूचना मिल रही है कि कैंप के सैनिक जो है अपना भोजन उनको पीड़ितों को करा रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क मार्ग पर देखें तो कई किलोमीटर का ट्रकों की लाइन लगी हुई है। आवाजाही, अंतर्राज्यीय आवाजाही की बात करें, चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, ये सब पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मेन चीज है कि जीवन को कोई नुकसान ना हो, वहां पे पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो, सुरक्षित स्थान पर वे पहुंच जाए। मौसमी बीमारी जो है और जो अन्य इस प्रकार से बाढ़ में जो महामारी की स्थिति बनती है उससे निपटने की आवश्यकता है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, समय पर मुनादी की आवश्यकता है। 7 युवक जब राजिम के पास ये एनीकट में जब जाते हैं, पितई बंद एनीपट में, तो 7 सब लोग केवल लकड़ी, पानी जो लकड़ी बह के आ रहा है उसको निकालने के लिए जाते हैं, उसमें बह जाते हैं। किसी तरह उनका जीवन बचाया जाता है। 2 लोग अभी भी लापता की स्थिति थी। तो ये स्थिति को देखते हुए जो सड़क मार्ग है, पुल पुलिया है, वहां पे गाड़ियां, बस है, ट्रक है, वो निकालने का प्रयास करती है। वहां पे फोर्स की आवश्यकता होती है, सुरक्षित वहां पे लोग इस तरह से अपनी जान जोखिम में न डाले। इसलिए एक सतर्कता की भी आवश्यकता हो रही है। जो प्राकृतिक आपदा है वो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही जो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, फसल बीमा योजना का है, 15 दिन यदि जिनकी बुआई हो चुकी है उसके बाद वे इसका लाभ ले सकते हैं, अपना दावा कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की भी योजना है जिसके तहत वो इसका लाभ ले सकते हैं। जितने भी बांध अभी आ रहे हैं, जैसे कबीरधाम में क्षीर पानी, कबीरधाम तक बांध पुल हुआ है क्षीर पानी का, गंगरेल है, सीकासेर है, ये पूरी तरह से है। और जब हम उत्तर की ओर जाते हैं, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, वहां पानी कम गिरा है, वहां भी पानी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो अभी जो बारिश लगातार अब दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर खेती किसानी के लिए वहां तो बेहतर है, लेकिन जहां पे खेतों में पानी भर गया उन किसानों को भी राहत देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अनिल सिंह चौहान एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से लगातार बस्तर में ये लोग बाढ़ से ग्रसित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो किसान है वो परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है, उनके लिए आखिर क्या किया जा रहा है? देखिए, एसडीआरएफ से लेकर होमगार्ड से लेकर राज्य शासन सरकार के पास जितने संसाधन है वो सारे संसाधन जोड़ दिए गए हैं। सरकार पूरी तरह अलर्ट है, जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और जितना हो सकेगा उतनी संभव सहायता बस्तर, दक्षिण बस्तर के आम लोगों को दी जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो प्रलाप कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, 15 सालों तक ये शासन में थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने नहीं बनाया। पूरे बस्तर को इन्होंने नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। आदिवासियों का खून पानी की तरह वहां बहा, चाहे पुलिस के जवान आदिवासी के रूप में रहे हो, चाहे नक्सली रहे हो। इन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। एक तरफ ये आग लगाते थे, एक तरफ आग बुझाते थे। कई गांवों को इन्होंने विस्थापित कर दिया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, प्रकृति की एक आपदा है, इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। प्रकृति की आपदा है। जहां आप देखेंगे छत्तीसगढ़ कुछ जिलों में इतनी बारिश भी नहीं हो पा रही है कि किसान बहुत अच्छे से अपनी खेती कर पाए। वहीं दक्षिण बस्तर में बाढ़ के हालात हैं, हम उससे सहमत हैं। और कांग्रेस की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है वो आम लोगों को सहायता देने के लिए जो संभव है वो लड़ाई लड़ रही है। प्रकृति का एक दावानल, एक बाढ़ आई हुई है, उससे निपटने के लिए शासन की जितना सिस्टम है उसको पुख्ता ढंग से वहां प्रस्तुत किया जा रहा है। एकाएक आई हुई बारिश से ये थोड़ा सा जनहानि जरूर है, जन धन की हानि जरूर हो रही है,
लेकिन उसको कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरे बस्तर के लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहां के जान माल की हिफाजत करने का प्रयास किया जा रहा है। जी अनिल जी, लेकिन जो निचले इलाके हैं यहाँ पर, क्या वहां से लोगों को निकाल लिया गया है? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में बस्तर के निचले इलाकों से लोगों को निकाल लिया गया है और लगातार ये काम जारी है। जहां जहां बारिश की संभावना, मौसम विभाग की भी मदद ली जा रही है। मौसम विभाग जहां जहां अलर्ट कर रहा है कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है, उन इलाकों में बाढ़ आने से पहले ही लोगों को वहां से विस्थापित किया जा रहा है, अलग सुरक्षित स्थानों पर हटाया जा रहा है। मौसम विभाग से कोऑर्डिनेशन करके एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम, यहाँ तक कि पुलिस की टीम और विशेष पुलिस के जो जवान है सभी को लगाया गया है और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कम से कम जान माल का नुकसान हो। जी, हमारे साथ नवीन जी भी बने हुए हैं, पोर्ट डीआईजी हैं छत्तीसगढ़ के। नवीन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से अब हम देख रहे हैं बस्तर में इतनी बारिश हो रही है, क्या हमेशा हर साल ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल ही। जब भी बारिश आती है या तेज बारिश आती है तो इसी प्रकार के नजारे होते हैं और लगभग आधे हिंदुस्तान में सेम प्रॉब्लम है जी। तो बारिश तो वैसे होनी अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे सिस्टम्स हैं उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है बारिश आनी है जी और आएगी, तो अब कम आएगी, ज्यादा आएगी, ये अलग इशू है, लेकिन हमें उससे पहले डैमों की सफाई कर देनी चाहिए थी। वाटर का स्टैग्नेशन के जो डिपोज बनाए गए हैं, जो सेटल डैम है, जो बड़े डैम है, इनकी सफाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सिल्टेशन होता है और सिल्टेशन होने से क्या होता है, जो जितना पानी आना है वो उसमें ना आके ऊपर से छलकना शुरू करता है और बहुत से छोटे डैम हैं जिन पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो टूट जाते हैं। उससे डबल फ्लो पानी का आता है जो आसपास के गांव में सब में भर जाता है। तो ऐसे टाइम में जो जिला प्रशासन है ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं, एसओपी बनी हुई है, इसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। उसके हिसाब से गांव वालों को गांव खाली करा के ऊंचे और साफ जो ऐसा स्थान जहां पर सेफ हो, ऐसी जगह उन गांव वालों को शिफ्ट कर देना चाहिए। जानवरों को खोल देना चाहिए, जानवरों को वहां बांध के नहीं रखना चाहिए। जानवरों को खोल दें, आदमियों को सेफ प्लेस पे ले जाएं। जरूरी जो उनकी दवाएं हैं, बुढ़ों को और बच्चों को खास तौर से रेस्क्यू जरूर करना चाहिए। बाकी जो है राज्य सरकार सक्षम है और उनका एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सभी लोग काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन वगैरह सब लगे हुए। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि बार बार हम टीवी पे आते हैं, बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार हम जवाब देते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कोई इसके ऊपर सॉलिड एक्शन नहीं लिया जाता। बिल्कुल, मुझे नहीं पता उसका क्या कारण है। ठीक है, बिल्कुल, और ये चर्चा इसीलिए होती है कि हम उससे कुछ सबक लें, सीखें और आगे कहीं ना कहीं एक प्रिकॉशन लें जिससे कि इस तरह के हालात ना बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। के शर्मा जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी नवीन जी ने दी है कि कहीं ना कहीं डैम को एक बार से देख लेना चाहिए, जो सिल्टेशन है वो देख लेना चाहिए कि वहां पर किस तरह से सफाई करनी है जिससे कि जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा जमा ना हो पाए। आप क्या मानते हैं कि वाकई यहाँ पर ये लापरवाही जरूर देखी जाती है प्रशासन की तरफ से, जबकि पता होता है कि बारिश होगी और ऐसे हालात हो सकते हैं? दैनिक स्थिति में रहती है। जब आपके पास पानी कम होता है या सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो इन बांधों के माध्यम से आप सिंचाई की क्षमता को बढ़ा करके और अधिक फसल ले सकते हैं, किसानों की मदद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब बांधों में जो बता रहे हैं कि परसेंट अब आप जितना बोल रहे हैं, तो यदि सफाई नहीं होगी, तकनीकी मामला है ये, उनका विभाग किस रूप में इसको लेता है कि हर वर्ष है क्या है, और उसके आधार पर करेंगे तो जो उसमें पर्याप्त पानी जितनी उतनी क्षमता है उतना पानी यदि आता है तो निश्चित रूप से इसको किसानों का लाभ होगा। मूल बात यह है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बस्तर पिछड़ा हुआ है, वहां पे स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने के साथ भवनों की आवश्यकता है। इनको कई गांव ऐसे हैं, छोटे छोटी जनसंख्या, वहां पे लोग पहुंच नहीं पाते, सुविधाएं वहां पे नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं रहती है, निकालना वहां पे दिक्कत है। इनको सुरक्षित स्थान में फिलहाल तात्कालिक रूप से निकाला जाए और बस्तर पूरा संभाग जो चपेट में है, कोंटा में एक बात आ रही 10-10 फीट तक पानी शहर में भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वहां खाने पीने की व्यवस्था और रहन और जीवन को बचाने के लिए क्या प्रयास किया जाए? पिछले समय देखे होंगे, गत वर्ष एक वीडियो आया था जिसमें जानवर पानी में बह रहे हैं, नदियों में बह रहे हैं। तो ये जो दयनीय स्थिति आती है, इसको बचाने के लिए प्रशासन को सतर्क रहना, आसपास के जिलों के
जो बाढ़ नियंत्रण दल है उनको वहां पे भेज करके किसी तरह रोका जाए, और जो लापरवाही खासकर पुलिया से जो गाड़ियां पार करते हैं, यात्री गाड़ियां, ट्रक, इन सबको रोकने की आवश्यकता है ताकि दुर्घटना ना हो, जन धन की हानि ना हो। ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। के चौहान जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से अनिल जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार भी 15 सालों तक रही, लेकिन इसको लेकर आपकी सरकार ने भी कुछ काम नहीं किया। गीतू जी, मेरे से आग्रह है आपसे कि मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। मैं आपकी बात रख नहीं पाया, मेरे को बहुत कम समय दिया गया। नहीं बताइए। जो मैं बोलना चाह रहा था वो यही बोलना चाह रहा था कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उतना कांग्रेस नहीं कर रही है। खैर, अपनी पार्टी की बात सभी रखते हैं, वो नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा प्रदेश देख रहा है, इसी का एक खामियाजा हम भुगत रहे हैं। दूसरी बात, जो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था जब, तो 10-10 किलोमीटर से वहां पर से रेस्क्यू करवाना चाहिए था पहले ही। वहां पर से कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। एसडीआरएफ की टीम क्या कर रही थी, मैं बोलता हूँ एनडीआरएफ की टीम भी क्या कर रही थी, और हमारा लोकल प्रशासन क्या कर रहा था। हमारे को लोकल प्रशासन में मैं ये मानता हूँ कि एकदम से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा सकते हैं, जो मानव संसाधन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों से, वहां पर जो स्थानीय लोगों थे वहां पर से उनसे मदद लेनी चाहिए थी। उनको टेम्परेरी अपॉइंट करना चाहिए था कि नदी नाले पार ना कर सके, जो एक्सपर्ट लोग हैं उन लोग नदी नाले पार करें, और जो दवाइयां और दूसरी जो चीजें हैं वो लाना ले जाने का काम एक्सपर्ट लोग कर सके, ताकि जो सामान्य लोग हैं वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो। जैसे कि हम लोग बहुत सारे वीडियोस अभी देख रहे हैं। एक ये देख रहे हैं कि गंजी में जो एक बच्चे को लेके माता पिता जा रहे हैं। हमने आज तक अभी तक रेस्क्यू का कोई वीडियो नहीं देखा है। अगर रेस्क्यू का कोई एक बार भी हेलीकॉप्टर जाता मान लो, तो भूपेश सरकार की सोशल मीडिया टीम इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो 4-5 जगह से एंगल से लेकर उनको दिन भर वो चलाया जाता, दिन भर बताया जाता। लेकिन ऐसा कोई रेस्क्यू का कोई भी नहीं आया है, न दिख रहा है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी भी बोल रहे थे और नवीन जी भी बोल रहे थे, रेस्क्यू में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। और जो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट के बाद करना चाहिए था, अब ऑरेंज अलर्ट मैदानी इलाकों में भी हो गया है, मध्य इलाकों में भी हो गया है, दुर्ग, मुंगेरी, राजनांदगांव और दूसरे इलाकों में भी हो गया है। आज अभी से 1-1.5 महीना पहले हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि जलकुंभी जो शिवनाथ नदी में फैली हुई थी उसको साफ करवाने का, लेकिन नगर प्रशासन ने, नगर निगम ने वहां पर बहुत ज्यादा कोताही बरती है, जिसके कारण वहां पर जल स्तर तुरंत बढ़ गया है। और दूसरी बात यह है कि मेन जो बात थी वो थी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन अगर आप करते तो ये सब चीजें नहीं होती। और हम यहाँ पर बैठे हैं सजेशंस के लिए, यहाँ पर बैठे हैं कोई हल निकालने के लिए, न कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए। लेकिन आरोप लगाना पड़ता है हमारे को कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, और ऐसी स्थिति राज्य सरकार की तरफ से हुई है जो कि उनको करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया। जी अनिल जी, तो कई सवाल उठाए के चौहान जी ने, और उन्होंने कहा कि रेस्क्यू होता हुआ दिख नहीं रहा है। वो वहीं पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर परेशान भी दिख रहे हैं कि रेस्क्यू नहीं हो रहा है, ना कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, और रेस्क्यू में काफी पीछे है प्रदेश सरकार। आप कितने सहमत है, क्या वाकई ऐसे हालात बने हुए हैं? देखिए गीतू जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से 18 तक बस्तर को पूरे हिंदुस्तान से, छत्तीसगढ़ से ही पूरे हिंदुस्तान से अलग करने का काम किया। बस्तर का नाम सुनते ही हिंदुस्तान नहीं, ऐसा क्यों किया अनिल जी? की तो आत्मा सिहर जाती थी जी। वो लोग डर जाते थे कि बस्तर नक्सली क्षेत्र है। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बस्तर को हमेशा छत्तीसगढ़ से काटने का काम किया है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बस्तर की संस्कृति, बस्तर की शिक्षा, चाहे वनोपज की खरीदी, चाहे किसी भी तरह का मामला हो, बस्तर को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। आप देख पा रही होंगी जीतू जी कि छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यों में भी लगातार, दूसरे जिलों में भी लगातार बात हो रही है, लेकिन उसको कहीं न कहीं हालात वहाँ काबू में है। बस्तर को इन्होंने जिस तरह से काट दिया था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ था, उसको पूरी तरह इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया था। वहाँ अब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। बस्तर को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार है तो अब किस तरह से काम हो रहा है अनिल जी? चलिए ठीक है, बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने काम किया कि बस्तर को पूरी तरह से काट दिया, लेकिन अब जी राज्य की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है बस्तर में। एसडीआरएफ के जवानों को जिनको सैल्यूट करना चाहिए, उन पर ये उंगलियां उठा रहे हैं एसडीआरएफ के जवान।
लगातार वहां अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को निकाल रहे हैं। रहा सवाल वीडियो बनाने का, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस की संस्कृति नहीं है कि किसी को बचाने से ज्यादा उसका वीडियो बनाना जरूरी है। इनके यहाँ नरेंद्र मोदी जी से लेकर रमन सिंह तक सब मोबाइल और वीडियो में ही व्यस्त हैं। इनके नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति को और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को किनारे हटा देते हैं जब फोटो खिंचाना होता है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, ये फोटो और वीडियो में नहीं, यहाँ लोगों की जान माल बचाने में अपनी ताकत लगा रही है। हमको फोटो और वीडियो से श्रेय नहीं लेना है। पहला लक्ष्य भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार चल रही है उसका है कि एक एक जान को बस्तर में बचाना है, किसी को जान माल की हानि ना हो उसका प्रयास किया जा रहा है। हम आपको वीडियो निश्चित रूप से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वीडियो यहाँ मुद्दा नहीं है, यहाँ लोगों की सुरक्षा मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, जितना करो नहीं उससे ज्यादा उसका प्रचार करो। ये क्या बात करेंगे कि कैसे लोगों की जान बचाई जाती है, जिन्होंने बस्तर से हमेशा सौतेला व्यवहार किया। आज इसी का परिणाम है कि बस्तर में 0 सीटों पर है। जनता वहाँ की समझ चुकी है, ये आदिवासी हितों से खिलवाड़ करते हैं, ये बस्तर की संस्कृति से खिलवाड़ करते हैं, बस्तर की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए आज इसका परिणाम है कि इनको 0 सीटों पर बस्तर की जनता ने इनको 0 सीटों पर। अनिल जी लेकिन रेस्क्यू किस तरह से हो रहा है? अगर दूसरे लोग जो बस्तर में फंसे हुए हैं उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि उनका रेस्क्यू हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उन तक तो ये मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? सभी जगह हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। सभी जगह एसपी कलेक्टर से लेके एसडीआरएफ से लेके होमगार्ड से लेके सभी टीमें तैनात कर दी गई हैं। जिन लोगों को दिक्कत है वो खुद कांटेक्ट कर रहे हैं। वहाँ लगातार जो हमारे एनजीओ की टीम है वो भी काम कर रही है। लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, उनको कहाँ रिएबलिशमेंट करके रखना है उसकी व्यवस्था, सब कुछ किया जा रहा है। जी, देखिए गीतू जी, और जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है अनिल जी, जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है वहां पर अब क्या किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ऑरेंज अलर्ट भी इसी तरह के हालातों में तब्दील ना हो जाए, तो वहां को लेकर क्या कुछ एक्शन? जहाँ जहाँ ऑरेंज अलर्ट मिल रहा है, मौसम विभाग ने जहाँ जहाँ अलर्ट जारी किया है, सभी जिलों में सरकार पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। और बस्तर के जो हालात है, मैं आपको बता दूं गीतू जी, प्रकृति से लड़ने का साहस किसी का नहीं है। वहाँ प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ आई है और उसको राजनीतिक विषय भारतीय जनता पार्टी बनाने का प्रयास कर रही है। तो कहीं भी जहाँ ऑरेंज अलर्ट है, पूरी सरकार पूरी तरह से अपनी ताकत लगाकर लोगों की मदद कर रही है। और प्रकृति से लड़ना किसी को संभव नहीं है, प्राकृतिक आपदा है उसमें चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि स्थानीय लोगों की मदद लेनी चाहिए, उनको अपॉइंट करना चाहिए। 15 सालों में इन्होंने किसको अपॉइंट किया? ये 10 नाम बता दें स्थानीय लोगों को। चलिए पूछते हैं केशवान जी, हम उसके बाद 50 साल के बाद बात बोलेंगे। आज की डेट में अनिल जी केशवान जी को जवाब देने दीजिए जी। आज की डेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है गीतू जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज जब सरकार है, राज्य सरकार है, पीड़ितों के लिए, कोरोना पीड़ितों के लिए, किसी प्रकार की आपदा के लिए हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, कि कहीं आपको मैदान पर दिखाई नहीं देंगे। आज की डेट में जब आपको रेस्क्यू करना चलिए इस तरीके के डिबेट से कोई हल नहीं निकलेगा। इस तरह के डिबेट से जिस तरह से आप दोनों बोल रहे हैं हल नहीं निकल पाएगा। प्लीज आप थोड़े शांत रहिए। और नवीन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, अभी फिलहाल क्या कुछ किया जा सकता है जहां पर ऑरेंज अलर्ट है? 30 सेकंड में सर आपका जवाब। हाँ बिल्कुल, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेफ प्लेस पे लोगों को शिफ्ट करना है। मैं एनडीआरएफ से हूँ जी, तो मैं ये रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह में लगातार करवाता रहा हूँ अपने टाइम में, और लोगों को गाइड भी करता रहा हूँ। तो वहाँ हमने अधिकतर लोगों को एजुकेट भी किया है कि ऐसे टाइम में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एड का अरेंजमेंट है, क्या लोगों को कैसे बाहर निकालना है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिलता है तो खाली ड्रम जो बंद किए वो हो, और उनसे बोट बना के निकल सकते हैं। खाली बोतलें होती हैं जो 1-1 लीटर की हैं, खाली और टाइट उन्होंने ढक्कन लगा के 3 बोतल या कमीज में आगे और 3 बोतल या पीछे रख लीजिए और बेड लगा लीजिए। आप डूबेंगे नहीं, आप उससे तैर के निकल सकते हैं सेफली। इसी प्रकार से एनडीआरएफ आई हुई है, एनडीआरएफ की टीमें आई हैं जी। बहुत अच्छे सुझाव सर आपने दिए हैं, और फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उम्मीद करते हैं ये सुझाव उन लोगों के लिए वाकई कामगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।